तो दोस्तों, जब तक इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे तब तक हम उन्हें इंडिया के लिए बहुत फायदेमंद मानते थे, क्योंकि उनके कार्यकाल में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जितना गेन किया, जितना फायदा उठाया, उतना हम कभी भी नहीं उठा पाए थे। और यहां तक कि उनके ही कार्यकाल में हमने पाकिस्तान को पूरे वर्ल्ड स्टेज पर बुरी तरीके से आइसोलेट कर दिया था, जो अब तक जारी है। यहां तक कि उनके कार्यकाल में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का ऐसा सत्यानाश हुआ जो आज तक चल रहा है और तेजी से बढ़ भी रहा है। इसीलिए उन्हें इंडिया का बिगेस्ट एसेट भी कहा जाता था। लेकिन हमें क्या पता था कि उनके प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद वो भारत के लिए और फायदेमंद बन जाएंगे। यकीन नहीं आता? चलिए मैं आपको दिखाता हूं। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि अमेरिका की जो संसद है वहां पर यह बात शुरू हो चुकी है, वहां के सांसदों के बीच में, जिन्हें सीनेटर्स कहा जाता है, कि पाकिस्तान की सेना और सेना के जो प्रमुख हैं आसिम मुनीर, दोनों एंटिटीज पर सैंक्शंस लगाए जाएं। और सिर्फ मांग नहीं है, इसको लेकर प्रॉपर बातचीत भी सांसदों के बीच में स्टार्ट हो चुकी है। सबसे खास बात, ये जो मांग और बातचीत है ये अमेरिका की संसद और सांसदों के बीच में हो रही है, ना कि अमेरिकी सरकार के बीच में। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी सरकार इमरान खान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। यहां तक कि पाकिस्तान में आरोप लगाए जाते हैं कि इमरान खान का तख्ता पलट अमेरिका ने ही करवाया था, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान को पूरी तरीके से निर्भर बना रहे थे चीन पर, और ये अमेरिका को मंजूर नहीं था। वो हमेशा से ही पाकिस्तान को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते थे। इसी वजह से उनका तख्तापलट अमेरिकी सरकार ने करवाया, वो भी राष्ट्रपति जो बाइडेन के सत्ता में आने के बाद। इसीलिए अमेरिकी सरकार तो ना तो बात करेगी ना ही मांग उठाएगी, लेकिन अमेरिकी संसद मांग उठा रही है इमरान खान को जेल भेजे जाने के खिलाफ। वहां पर आरोप लग रहे हैं कि वहां की सेना और सेना प्रमुख आसिम मुनीर लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, और वहां पर लगातार ऐसा शासन लाया जा रहा है जिससे कि वहां के जो माइनॉरिटीज हैं, यानी क्रिश्चियंस और हिंदूज, उनके खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं। और इसे रोकने का एक ही तरीका है, पाकिस्तानी सेना को कमजोर किया जाए, और इसके लिए पाकिस्तानी सेना प्रमुख और सेना पर कड़े प्रतिबंध लगाने की मांग शुरू हो चुकी है। सबसे मजे की बात तो ये कि तर्क ये दिया जा रहा है कि जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख हैं वो अब तानाशाह बन चुके हैं, और सेना भी तानाशाह की तरह ही एक्ट कर रही है। इसीलिए इस आधार पर पाकिस्तान की सेना और सेना प्रमुख पर एक्शन लेने का अधिकार अमेरिकी संसद रखती है। और सबसे खास बात, आप में से कई लोग सोचेंगे कि यार अमेरिकी संसद ही तो चाहती है, चाहने दो, सरकार तो नहीं चाहती ना, इसलिए पाकिस्तान सेफ होगा। तो ऐसा नहीं है। क्यों? दरअसल अमेरिका की जो संसद है ना, वो ये अधिकार रखती है कि वो किसी देश पर सैंक्शन लगा सकती है। यहां तक कि ये लोग अपने राष्ट्रपति का फैसला पलटने की भी ताकत रखते हैं। इसीलिए अमेरिका की जो सीनेट है, यानी कि जो वहां की संसद है, उसके पास ये प्रॉपर ताकत है कि वो पाकिस्तान को धूल चटा सके। और अगर वहां पर मेजॉरिटी सांसद इसके लिए तैयार हो जाते हैं, जो कि लग रहा है तैयार हो जाएंगे, कि अफगानिस्तान में जो अमेरिका की बेइज्जती हुई उस वजह से पाकिस्तान की छवि अमेरिकी पॉलिटिशियंस के बीच में बहुत खराब हो चुकी है। वो लोग मानते हैं कि हमारी दुर्गति अफगानिस्तान में पाकिस्तान के कारण ही हुई है। इसी वजह से पाकिस्तान अब बड़े संकट में फंसता दिख रहा है। खासकर बात करूं मैं पाकिस्तान की सेना की। हालांकि इस मामले पर मैं आपको रेगुलरली अपडेट देता रहूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें।